दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम के लिए फुल लेंथ मॉक्स दे रहे हैं, उनका एक डाउट होता है कि सर मैं कैसे फुल लेंथ मॉक को एनालाइज करूं, कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मेरे लिए आगे के लिए क्या लर्निंग्स है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं तो आपको 4 तरह की लर्निंग किसी भी मॉक से हो सकती है। पहली लर्निंग क्या होती है कि भाई मेरा इस मॉक को देने के बाद वीक कंपोनेंट कौन सा आइडेंटिफाई हुआ है, मतलब कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको पढ़ने के बावजूद भी मैं उस कंपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया हूं, तो उसको मुझे दोबारा रिवाइज करना है। प्लस कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे दोबारा फोकस करना पड़ेगा, जिनको मुझे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब अभी भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, इनके क्वेश्चंस में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो आपकी पहली लर्निंग क्या होती है किसी भी मॉक को देने के बाद, टू आइडेंटिफाई वीक कंपोनेंट एंड वीक टॉपिक्स। तो सेकंड लर्निंग क्या होती है कि भाई कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां पर आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आपको अलग से प्रैक्टिस करना होता है ताकि आप अपनी स्पीड को यहां पर बढ़ा पाएं। तो ये टाइम ईटर आइडेंटिफाई करने क्वेश्चंस बहुत जरूरी है हर एक फुल लेंथ मॉक में। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को हर एक फुल लेंथ मॉक देने के बाद अपनी टाइम मैनेजमेंट को रिव्यू करना चाहिए कि भाई आप लोग 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए हैं, आपने बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम तो नहीं किया किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, या फिर आप लोग ओएमआर शीट में आंसर लगाते हो कंफ्यूज तो नहीं हुए, आप लोगों को टाइम का क्रंच फील तो नहीं हो रहा था। तो टाइम मैनेजमेंट आपने हर एक फुल लेंथ मॉक देने के बाद रिव्यू करनी है कि वर यू कंफर्टेबल इन गिविंग द फुल लेंथ मॉक इन द लिमिटेड टाइम और नॉट। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो तुक्के मारते हैं, भले वो इमोशनल गैस हो भले वो लॉजिकल गैस हो, उनकी आउटपुट आप लोगों ने चेक करनी है कि भाई इन गैस वर्क में आप लोगों को नेट पॉजिटिव स्कोर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दोस्तों अगर 5 फुल लेंथ मॉक देने के बाद आपके 3 फुल लेंथ मॉक में नेट पॉजिटिव स्कोर आ रहा है, तो आपका नेट जो गैस वर्क है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा है, आप लोगों को उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये लर्निंग्स आपको किसी भी फुल लेंथ मॉक देने के बाद आइडेंटिफाई करनी होती हैं, क्योंकि यही लर्निंग्स आप लोगों को आगे इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच।